श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, आज है फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी, आंवला एकादशी, जिसको हम आमल की एकादशी भी कहते हैं फ्रेंड्स। और एकादशी का इतना बड़ा पुण्य है, इसको रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। इसका इतना पुण्य है फ्रेंड्स कि ये एकादशी को करने से तो पाप नष्ट होते हैं, लेकिन जो चुगली जैसे बहुत बड़े पातक हम करते हैं वो भी नष्ट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुगली करें और फिर उपवास करें। इस बोलने का मतलब ये फ्रेंड्स, ये व्रत करने से हमको हमारे पाप समाप्त होते हैं। अगर ये व्रत की कथा भी हम सुनेंगे तो हमको 1000 गौदान का, जो हम 1000 गाय का दान करते हैं, उतना फल हमको प्राप्त होता है। और फ्रेंड्स, इसकी कथा इस प्रकार से आती है। आप सबको पता है, मैं हमेशा बताती हूँ व्रत करना है, कैसे करना चाहिए, क्या करना क्या नहीं, मैंने आपको पहले से बताए रखा है। अभी आप कथा श्रवण कीजिए फ्रेंड्स। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि भगवान, इसका ये जो उपास हम करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, करने से क्या फल मिलता है और क्या पुण्य होता है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा था, गुरु वशिष्ठ ने मानदाता जी से जो एकादशी की जो आंवला के महत्व और इसके जो पाप नष्ट होने के जो बताए थे, जो करने से जो पुण्य मिलता है, पाप नष्ट होते हैं, जो महात्म बताया था, वही तुमको मैं सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं युधिष्ठिर जी से कि इस व्रत को करने से विष्णु लोक प्राप्त होता है। आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करने से हमको 1000 गौ दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर हम जागरण करें रात भर, और अगर हमारे गमले में, घर के गमले में अगर वृक्ष का छोटा वृक्ष हो आंवले का, तो उसके समक्ष जागरण करते हुए अगर हम बैठे तो उसके पास बैठने से भी हमारे सर्व पाप नष्ट होते हैं। खाली उसके नज़दीक बैठने से ही पाप नष्ट होते हैं। महाप्रलय में जब सब कुछ नष्ट हो गया था, देवता, राक्षस, दानव, मानव सब कुछ नष्ट हो गया था, तो भगवान ने जब अचानक से वहाँ से प्रकट होकर अपने मुंह खोला, मुंह में से उनके बहुत बड़ा तेज प्रकट हुआ और प्रकट में से आंवला का वृक्ष हुआ। तो उसको सब लोगों ने कहा कि ये क्या है, इतना बहुत ज़्यादा तेज प्रकाश था। तो उसका नाम आंवला रख गया है। आंवला रख गया है इसलिए नहीं, क्यों तो आंवला इसलिए भी रखा गया फ्रेंड्स को, इनको धात्री भी कहा जाता है आंवला वृक्षों को। तो बहुत बड़ा था, और तो देख के सब लोग, इतना बहुत चमक रहा था, तो सब लोग को देख के बोला कि इसका नाम क्या रखा जाए, तो आंवला नाम रख दिया गया। ठीक है, तो विष्णु को अति प्रिय है ये फ्रेंड्स, ये आंवला वृक्ष का जो नाम है, ये इसको धात्री भी कहते हैं। वो अति प्रसन्न और अति प्रिय है, श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए वो बहुत प्रसन्न होते हैं। इनका नाम लेने मात्र से ही हमको गौदान का फल मिलता है। छूने से, स्पर्श करने से 2 गुना और खाने से 3 गुना फल मिलता है। यह भी हमको ये ग्रंथ में कहा गया है। इसको खाने से हमारे सभी जो रोग राइज हो समाप्त होते हैं। इसके मूल में विष्णु, ऊपर ब्रह्मा जी वास करते हैं, और इसके शाखा में शंकर जी वास करते हैं, और ऋषि मुनियों देवताओं वास करते हैं। इसके फूल फल में सब देवताओं का वास होता है। ये सब पाप विनाशन है। प्रजापति गण सर्व देवताएं, इसके जड़ मूल में सभी जगह पर सभी देवता का वास होता है। जैसे ही प्रकट हुआ, देवता ने पूछा, हे देवता, आप कौन है? सब देवता ने जब पूछा तो भगवान श्री हरि बोले कि मैं आपको आंवला एकादशी का जो पुण्य का फल है वो आपको प्राप्त हो, इसलिए ये आंवला वृक्ष का एकादशी का महत्व मैंने आपको सुनाने आया हूँ, और अभी आपको मैं सुना रहा हूँ। इस प्रकार से वर्णन बताते हुए श्री हरि विष्णु ने इसका क्या स्नान, क्या दान है, क्या महिमा है, सभी बताई। जैसे आप शरीर में इस दिन साबुन नहीं नहाते, आप सबको पता है। इसके मैंने बहुत वीडियो बनाया है, इसमें मैंने बताया कैसे नहाना, क्या नहाना है, क्या खाना, सब बताया है मैंने आपको। और एक बार रिपीट करती हूँ, सुन लीजिए। जब हमको वैसे रोज़ हमको जैसे कि हम सूर्यास्त के टाइम में, जैसे कि शाम को जैसे शाम होते उसके पहले हम दिया पूजा पाठ करते, उसी प्रकार से हमको सूर्य निकलने के पहले, सूर्योदय के पहले हमको उठना पड़ता है। उठ के हमको हमारे हाथ को देखना पड़ता है, हमारे हाथ को देख के मंत्र बोलना पड़ता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल स्थित गोविंद प्रभाते कर दर्शन, ऐसा मंत्र बोलना पड़ता है। मंत्र बोलते ही शरीर को, हमारे जो हाथ होते हैं वो घस के हमारे शरीर को लगाना पड़ते हैं, मुंह को लगाना पड़ते हैं, पूरे ऐसे टच करते हैं। फिर हम धरती माता को स्पर्श करके उनको प्रणाम करते हैं, उनको मंत्र बोलते हैं। उसके बाद हमको जाग के हम जैसे दर्शन करते हैं हाथ का, हम धरती माता को छूते हैं,
फिर हम उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद हमको भगवान का दर्शन करना चाहिए, हमारे घर में मंदिर है उनको। उनके बाद हमको नहाना चाहिए। हमको नहाना आज ब्रश नहीं करना चाहिए। हम नहाते तो नहाने के गंगा जल में डालना चाहिए। गंगा जल डालने के बाद हमको साबुन नहीं लगाना है इसके दिन। साबुन लगाने से हमारे जो पुण्य होते हैं वो नहीं मिलते। एकादशी की रोज़ा करना है तो जगह देखो, अगर आपको फल पूरा चाहिए, पूरा आपको पुण्य मिलना चाहिए तो जो नियम इस प्रकार से करेंगे तो ही आपको फल मिलता है। आप बहुत उपवास करते हैं, बहुत जप कर, लेकिन आपको फल क्यों नहीं मिलता है? तो आप जो उसका रूल है वही पालन नहीं करते हैं फ्रेंड। उसका रूल से करिए ना, क्यों नहीं मिलेगा? सबको मिलता है, आप रूल ही नहीं करते उसका, इसलिए आपको नहीं मिलता है। देखो, साबुन नहीं लगाना, ब्रश नहीं करना, और कैसे नहाना आपको पता है। आप तो साबुन लगाते हैं, आपको तुलसी माता की थोड़ी मट्टी लेना है, पानी में गंगा जल डालना है। गंगा जल नहीं है तो भी थोड़ा दूध डाल दीजिए। अगर आपको मट्टी थोड़ी लीजिए, थोड़ी किंचित लीजिए, और लेके थोड़े शरीर पे पूरा पानी में डाल के पूरे शरीर पे थोड़ा मल लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, उपटन बनाए। उपटन कैसे बनाते हैं? हल्दी होती है, दही होता है, दूध होता है, उसको अच्छे से, फिर चंदन होता है, फिर मिट्टी होती है, किसकी? पीली मिट्टी हम जिसको बोलते हैं ना, मुल्तानी, वो मिट्टी होके शरीर पे उपटन से नहाना पड़ता है। और इसमें तो हम आंवला का थोड़ा पाउडर डालते हैं, फिर थोड़ा तुलसी की मिट्टी डालते हैं, और फिर उसके बाद हमको तिल होता है उसका थोड़ा पाउडर डालते हैं, ऐसे बना के हम नहाते हैं। तो ऐसे नहाने से हमारे पूरे ग्रह तो ठीक होते ही है, हमको पुण्य भी मिलता है, उसका पूरा फल भी मिलता है। उसके बाद हम कभी वॉशरूम जाते हैं तो हमको हाथ पैर धो के आना पड़ता है। अगर हम 2 नंबर करने गए हैं तो हमको नहाना पड़ता है। ये सब रूल होते हैं फ्रेंड। झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, और नॉनवेज भी नहीं खाना है, और आज के दिन चावल भी नहीं खाना है। और जो उपवास करते हैं वो गुस्सा नहीं करते, बच्चों पर भी इस दिन नहीं डांटना चाहिए। और ये उपवास दशमी से शुरू होता है फ्रेंड्स। दशमी से हमको एक समय भोजन करना पड़ता है, दशमी से हमको संकल्प लेना पड़ता है। जब उपवास हम करते हैं तो हमको संकल्प लेना पड़ता है कि हम दशमी को उपवास कर रहे हैं, नाम गोत्र बोलते हुए हमको हाथ में पुष्प जल लेना पड़ता है, अक्षत लेना पड़ता है, और संकल्प छोड़ना पड़ता है। और फिर दशमी से एक समय भोजन करना पड़ता है। एकादशी को कुछ नहीं खाना पड़ता है, और द्वादशी को एक समय भोजन करना पड़ता है। ये थोड़े रूल होते हैं। और जो आपको नहीं होता, आपका शरीर साथ देता नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखो, मैंने रूल बताया, आपको कैसे करना है आपकी इच्छा है, इस प्रकार से करना पड़ता है फ्रेंड्स। उसके बाद देखो, हो गया। अभी इसके थोड़ा मंत्र है वो बताती हूँ मैं आपको। इसमें एक थोड़ा मंत्र बताया गया है, देखो उसमें अगर आप बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा है। वैकुंठाय नमः, ओम श्री वैकुंठाय नमः, ओम सत्यभुजाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम श्री वत्सधाराय नमः, ओम श्री चक्रायणे नमः, ओम श्री गदाय नमः, ओम श्री वैकुंठ वासिये नमः, ओम श्री विशोकविदनाय नमः, ओम श्री वामदेवाय नमः, ओम श्री क्षमाय रामाय नमः, ओम श्री सर्वोत्तमाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम श्री क्षमाय नमः। ये मंत्र थोड़े हैं, ये मंत्र बोलने पड़ते हैं। और इस प्रकार से उपवास करने से, और घर में दिन भर हमको एक दीपक जलाना पड़ता है, वो नहीं बुझना चाहिए। सुबह से लेके शाम तक या रात भर भी दीपक रहे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं बुझना चाहिए। और आज श्री हरि विष्णु को, कृष्ण भगवान की छोटी मूर्ति, उनको पंचामृत स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से करने से ही हमको इसके पूरे पुण्य मिलते हैं, लाभ मिलते हैं, और जो हमने इच्छा है सर्व मनोकामना पूर्ण होती है फ्रेंड्स। इस प्रकार से मैंने बताया। श्री स्वामी समर्थ। खुश रहिए, हंसते रहिए। श्री स्वामी समर्थ।